दोस्तों 120 हीरो के बलिदान पर बनी फिल्म जिसे प्रमोट करने के लिए खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान पर उतर चुके हैं। दोस्तों ये कहानी कोई ऐसी वैसी नहीं है, भारत के उन 120 शहीद जवानों की है जो लगभग 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों पर भारी पड़ गए थे। ये कहानी है 1962 में रेजांगला की बर्फीली घाटियों पर लड़ी गई उस लड़ाई की, जो भारतीय सेना के इतिहास में सबसे वीरता भरी लड़ाइयों में गिनी जाती है। और उसी शौर्य पर बनी फिल्म 120 बहादुर, जिसकी देश भर में चर्चाएं खूब तेज है। अब अखिलेश यादव भी इस फिल्म को देखने के बाद इसके समर्थन में उतरे और अखिलेश यादव भी उसको खुद प्रमोट करने लगे हैं। वहीं कुछ लोग इस मूवी का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवी का नाम बदलकर 120 बहादुर नहीं 120 अहीर करा जाए। लेकिन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी है और क्या कुछ फरहान अख्तर ने भी कहा है अखिलेश यादव के बारे में, जो इस फिल्म के निर्माता है, सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की नई फिल्म 120 बहादुर देखी। अखिलेश यादव के साथ में फिल्म के नायक फरहान अख्तर और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी साथ में थे। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं, देश पर जान न्यौछावर करने का पक्का इरादा होना चाहिए। अच्छी फिल्म अच्छा संदेश। वही फिल्म देखने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बलिदान को समझने के लिए यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर सेना हमारी है। हमारे सैनिकों ने रेजांगला युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी हिम्मत पर बनी ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले अहीर सैनिकों की भी तारीफ कहा और कहा कि हमारी सेना की शानदार अध्याय को आने वाली पीढ़ियों को देखना चाहिए और समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस फिल्म को देखने क्यों गए और यादव समाज इसका बहिष्कार करे सिर्फ इसलिए कि इस फिल्म का नाम 120 अहीर नहीं 120 बहादुर रखा गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि क्या फर्क पड़ता है। 120 बहादुर थे क्योंकि 120 बहादुर थे, उनमें से ज्यादातर अहीर समाज के थे। तो ऐसे में कुछ लोगों की मांग थी कि इसे 120 अहीर कर दिया जाए। लेकिन जो वास्तव में सेना का सम्मान करते हैं उन्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसे 120 अहीर कहा जाए या 120 बहादुर कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर अहीरों के बलिदान के बारे में भी बताया गया है। उनके ट्रेलर में आपने देखा, उनके गानों में आपने देखा, उनके डायलॉग में आपने देखा। जिन्होंने नहीं देखा उनको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। जो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो संघी टाइप के हो, जातिवादी मानसिकता के हो। वो चाहते हो कि यादवों के इतिहास को दबाया जाए और उसे किसी को देखने न दिया जाए। और उसी जाल में कुछ यादव समाज के भी लोग फंसे हुए, खास करके हरियाणा व अन्य कुछ प्रदेशों के यादव हैं जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, यानी खुद अपने ही समाज के लोगों से लड़े जा रहे हैं। जबकि इस मूवी को देखकर गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज की वीरता के बारे में ये मूवी बनी है। क्योंकि अगर समझदार व्यक्ति होगा तो उसे नाम बदलने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर 120 बहादुर रखा गया है तो इसमें 36 बिरादरी यानी सभी जातियों सभी धर्मों के लोग देखेंगे और ये मूवी जातिवाद से परे सेना के सम्मान में होगी। लेकिन अगर इसी मूवी का नाम 120 अहीर होता है तो ऐसे में साफ तौर पर पता चलता है कि एक समाज के लिए स्पेसिफिक बनाई गई है, जो कि समाज में एक अलग संदेश देती है। तो ऐसे में लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे इतिहास से हमारे समाज की एक मूवी बनी है, उसको सब लोगों को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करें और जातिवादी और संघी मानसिकता के लोगों से दूर रहें। दोस्तों वहीं अखिलेश यादव ने भी उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो कहते हैं कि अखिलेश यादव अहीर रेजिमेंट की मांग नहीं करते। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि हम पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए और सभी समाज को जो अपनी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं उन सभी समाज की रेजिमेंट होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम ये बात करते हैं तो हमारे ही समाज के कुछ जो लोग हैं, अन्य प्रदेश जैसे हरियाणा है, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, कई जगह के जो यादव हैं वो खुद अखिलेश यादव को विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन पर संघी मानसिकता के लोग हावी हैं। यानी जो अपनी ही समाज की आवाज नहीं उठा पाते हैं और जो आपके समाज के लिए अच्छा बेहतर काम करता है और जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता है तो उसका भी विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहा जाए। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि 120 बहादुर सिर्फ यादव ही नहीं बल्कि हर समाज के व्यक्ति को देखना चाहिए और अपने सेना के पराक्रम को देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे 120 जवानों ने चाइना के 3000 से भी ज्यादा सैनिकों पर भारी हो गए और उस गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर से याद करना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस मूवी का समर्थन करते हैं या विरोध, और साथ में अगर आप इस मूवी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में विरोध लिखें।